जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और जब पहाड़ियों गुजरों का मामला उठा उन्हें रिजर्वेशन या फिर जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात थी, तो इन सब के बीच में एक और मामला था कि बहुत सारे एरियाज़ सरकार ने नेगलेक्ट किए हैं जो आरबीए में होने चाहिए, जो वो कैटेगरी है जिसमें रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस या बैकवर्ड एरियाज़ आते हैं। क्लासेस का हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन ये वो एरिया होता है जो पसमानदा तबका जिसे हम कहते हैं या पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान होता है या कम होती हैं। अब परेशानी क्या है कि बहुत सारे एरियाज़ छूट गए थे, बहुत सारे एरियाज़ डेवलप हुए हैं, बहुत सारा कामकाज कुछ इलाकों में हुआ है, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो पसमानदा इलाकों में शुमार होता है और आरबीए के अंदर आते हैं। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जिसमें कमीशन की तरफ से काम किया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से काम किया जाएगा और अब आइडेंटिफिकेशन दोबारा से आरबीएज़ की होने जा रही है। जो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको कितनी सहूलियात हैं, कितनी तब्दीली कहाँ पर आई हैं, फैसिलिटीज़ कितनी सरकार या सरकारी इदारे उनको प्रोवाइड करने में अभी तक कामयाब हुए हैं, ये सारी चीज़ जो हैं वो वक्तन फ़क्तन सामने आती हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से पब्लिकली लाने की कोशिश हुई है। आरबीए का जो स्टेटस है वो कमीशन आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा है। वो कमीशन जिसको 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई है और ये है सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो तालीमी मकासद के लिए लोग आगे नहीं आ सके उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर आज के वक्त में कई तरह की परेशानियाँ हैं, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जो मैंने शुरुआत में कहा, तालीम बच्चे अच्छे नहीं हासिल कर सकते तो एजुकेशनली वो पीछे रह जाते हैं और सोशली भी वो काफ़ी बैकवर्ड हैं। उनके लिए एक कमीशन जो है वो बनाया गया था ऐसी क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे एरियाज़ को निशानजद करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन उनकी करने के लिए। लेकिन इस कमीशन को 6 महीने की अब जाकर जहाँ एक्सटेंशन मिली है, तौसी कर दी गई है, ये एक बड़ी मशक शुरू करने जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी। तकरीबन 50% के आसपास आरबीएज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो इंतज़ामी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं इस मशक के दौरान। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर सरकार मानती है असल जो मकासद थे, आखिरी मरतबा 1995 में जो सर्वे हुआ था आरबीए के तहत, उसमें बिजली, पानी, सड़क, ये वो सारी बुनियादी सहूलियात थी जिनको वजूहात बनाकर या इन सारी चीज़ों को सामने रखकर सर्वे किया गया था कि किन किन एरियाज़ के अंदर कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आरबीए जो हैं रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, उस वक्त बहुत सारे एरियाज़ इस क्लास में डाल दिए गए थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सरकार मानती है कि बहुत सारे एरियाज़ ने खुद को डेवलप किया है, सड़कें गई हैं, बिजली घर घर पहुंची है, पानी पहुंचा है। इसके अलावा कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी की बात जब होती है, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, 4G 5G का चलना। शायद ये एक इलाके को इससे ज़्यादा आइडेंटिफाई बेहतर तरीके से नहीं कर सकता कि अब वो आरबीए से बाहर होना चाहिए। तो सरकारी तौर पर जो ज़राए हैं, सरकार के अंदर बैठे लोग हैं जिनने इस काम को अंजाम देना है, वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो बड़ी मशक शुरू होने जा रही है, 50% के आसपास आरबीएज़ जो हैं आने वाले दिनों के अंदर कमीशन की जानिब से जब आइडेंटिफाई की जाएगी तो रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ रिजर्वेशन का जो मामला है, जो 10% इस वक्त जम्मू कश्मीर को भी हासिल है, वो ख़त्म कर दी जाएगी। यानी आरबीएज़ को रिजर्वेशन तो ख़त्म नहीं की जाएगी लेकिन एरियाज़ को कम किया जाएगा। जो इससे पहले ज़्यादा थे वो 50% से भी कम हो सकते हैं, तकरीबन 50% ख़त्म हो जाएंगे। कमीशन जिसको इस वक्त हेड कर रहे हैं रिटायर्ड जज हैं GD शर्मा और रूपलाल भारती व मुनीर खान, इन 3 लोगों का कमीशन है। ये तमाम लोगों से मकामी सतह पर, ठीक वैसे जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन हुई, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, तमाम लोगों से रब्ता किया गया, डेलीगेशन से बातचीत हुई, उनकी बातें सामने रखी गई, उनके तासुरात, सवाल थे, उनके कुछ जवाब थे और ये जो प्रश्न का सिलसिला या जवाब देने का सिलसिला ये चलता रहा। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आई। उसी तरीके से ये काम भी शुरू होगा कमीशन में। रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा जो इसको हेड कर रहे हैं, जिनके सरबराही में काम होगा, रूपलाल भारती और मुनीर खान, ये कमीशन में बाकी मेंबर्स हैं। रिजर्वेशन जो पहाड़ी एथनिक ट्राइब यानी पहाड़ी कबीले के लिए, पडारी ग्रुप के लिए, कोलीज़ के लिए, गड्ढा ब्राह्मण्स के लिए, वाल्मीकिज़ के लिए कमीशन की तरफ से जब वो एक्सरसाइज शुरू की गई थी, वो इसी कमीशन ने एक बड़ा रोल प्ले करके सरकार तक बातें पहुँचाई। तो उसके बाद ये एक बड़ी आरबीए को लेकर, आरबीए किन इलाकों को अब दी जा सकती है, किन को नहीं, इसके लिए मशक शुरू करी जानी है। और 10% के आसपास जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी के पास है, उसमें बहुत सारे एरियाज़ को कम होते हुए लिस्ट से बाहर जाते हुए डिलिस्ट होते हुए देखेंगे। 1995 में कमीशन ने बहुत सारे एरियाज़ को बैकवर्ड एरियाज़ करार दिया गया था। उस वक्त रिव्यू जो हुआ था वो तकरीबन कहा गया था कि हर 5 साल के बाद रिव्यू होगा, लेकिन 28 वर्षों से ये लापरवाही देखिएगा, कहीं किसी ने इस पर फोकस नहीं किया। माजी की सरकारें, मौजूदा सिस्टम भी इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर सका है। हर 5 साल के बाद 1995 में वादा किया गया कि आरबीए कौन
इसमें डिजर्व करता है, इस कैटेगरी का किसको फ़ायदा होना चाहिए, किसको नहीं, 5 साल बाद मुशाहिदा होगा। लेकिन 5 तो क्या 1995 के बाद 2023 तक हुई नहीं, अब जाने कब होगी, लेकिन शुरुआत की जा रही है, रफ्ता रफ्ता इसकी तैयारी हो रही है। और किसी भी वक्त ये तैयारी के साथ जब प्रोग्राम किया जाएगा तो बहुत सारे एरियाज़ को लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, आरबीए से निकाल दिया जाएगा। आरबीए उन एरियाज़ की ख़त्म कर दी जाएगी जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत हद तक हुई है, बहुत सारे मॉडल विलेजेस बने इस सारे पीरियड के दौरान, वो भी देखना है। ज़रा ये भी बताते हैं कि रिव्यू तकरीबन 28 सालों से नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ जो हैं जिनने इल्ज़ाम लगाया है कि आरबीए पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बेस पर होती रही या की जाती रही, उसको कम से कम ख़त्म किया जाना चाहिए। यानी पार्टियों को जहां लगता था वोट बैंक उनका है, मेंबर्स को जहां लगता था, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, मिनिस्टर्स को, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को, जहां उनको लगता था कि रिजर्वेशन जो है वो जिन एरियाज़ के अंदर दी जा सकती है, मेरा वोट बैंक है, तो उस हिसाब से इस्तेमाल की गई। वो शायद हो सकता है कि इस बार सरकार ने वादा तो किया है, शायद वो इम्तियाजी सलूक ख़त्म किया जाए। रूलिंग पार्टी जो है वो वोट बैंक के तौर पर भी माजी में इन इलाकों को इस्तेमाल करती रही, तो शायद इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, 95 में जो हुआ था, जो मैंने शुरुआत में कहा कि कनेक्टिविटी, स्कूल, अस्पताल वगैरह जो है, क्राइटेरिया लिस्ट उस वक्त बनाई गई थी। इस वक्त बहुत सारे इलाकों के अंदर ये चीज़ें हैं, लेकिन अस्पताल अभी भी बहुत सारे एरिया के अंदर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की, बुनियादी ढांचे की कमी है। 18% के आसपास एरिया जो है 1995 में डिक्लेयर किया गया था, जहाँ पर 20% रिजर्वेशन आरबीए को दी गई थी या आरबीए के तहत दी गई थी। तो बाद में क्या हुआ कि एक बिल लाया गया और इस बिल के ज़रिए इस रिजर्वेशन को 10% 2020 में कर दिया गया। 9 सीट जो है असेंबली सीट जम्मू कश्मीर के अंदर, इनमें एसटीज़ के लिए रिज़र्व की गई। 5 सीटें जो है जब डिलिमिटेशन हुई, सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, रिज़र्व सीट एसटीज़ के लिए, एससीज़ के लिए रखी गई जम्मू सूबे के अंदर, और 4 सीटें जो हैं वो कश्मीर सूबे के अंदर रखी गई। और अब नए सिरे से यहाँ पर मशक भी शुरू हुई, क्योंकि वोट बैंक इधर से उधर गया है, वोटर्स इधर से उधर गए हैं, डिलिमिटेशन हुई है, वोटर्स बटे हैं, अवाम बटी है, तो शायद एरिया वाइज जियोग्राफिकली या जो टोपोग्राफी है उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए ये मशक अब बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटी जो है रिजर्वेशन जॉब्स में और तालीम के मैदान में, तालीमी इदारों के अंदर वो इसको एंजॉय करती है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वो काफ़ी वक्त से उन्हें नहीं मिली, लेकिन लोकसभा के अंदर या असेंबली जम्मू कश्मीर के अंदर उसमें उनकी जो मांग है, शायद ये आरबीज़ की जब मशक पूरी होगी और आइंदा आने वाले दिनों में काम होगा, वो बहुत हद तक एब्रिगेशन जब आर्टिकल 370 की हुई तो उसके बाद जो वादे किए जाते रहे, 5 अगस्त 2019 के बाद बिलखुसूस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या जम्मू कश्मीर जो तंजीम नौ कानून है या बिल है उसके मुताबिक काम हो रहा था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है एसटीज़ को भी जम्मू कश्मीर के अंदर दी गई। लेकिन अब मशक कुछ दिनों के बाद शुरू होगी। कमीशन, जैसे कि मैंने कहा, एक रिटायर्ड जज उसको लीड करेंगे, रूपलाल भारती भी इसमें होंगे, मुनीर खान साहब इसमें होंगे, और ये वही जी डी शर्मा साहब हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पहाड़ियों को लेकर, कोलीज़ को लेकर, गड्ढा ब्राह्मण को लेकर, एसटीज़ को लेकर दी थी कि किन लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, किन को नहीं। उन्हीं की सरबराही में ग्रुप काम करेगा, कमीशन काम करेगा, और मशक तैयार करने के बाद, मशक कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वो सरकार को, मुतलका वजारत को कमीशन अपने सामने रखेगा और उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा कि आरबीए किसको मिलेगी, किसको नहीं। यानी पिछली जो जानकारी हमारे पास है, जो कंफर्म सरकारी सोर्सेज कर रहे हैं कि 50% के आसपास उन एरियाज़ को निकाल दिया जाएगा लिस्ट से जो ऑलरेडी आरबीए के तहत थे, और जिन एरियाज़ के अंदर ज़रूरत के मुताबिक है, फैसिलिटीज़ की कमी है, सहूलियात का फुकदान है, सुविधाओं का अभाव है, तो वहाँ पर इस बार सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। तो बहुत सारे लोग डिनोटिफाई हो जाएंगे और बहुत सारे लोग आरबीए में शामिल होंगे, 50% के आसपास, लेकिन इतने ही ख़त्म भी होंगे, लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।